बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाकिर महबूब है। मैं फ़ाइनेंस के प्रोफेशन से मोर दैन 10 ईयर से मुंसलिक हूँ और इन एडिशन टू दीज 10 ईयर्स इसमें 3 ईयर से मैं टैक्स से रिलेटेड टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ और करंटली एक कंपनी में मैनेजर टैक्स और पेबल्स के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो अभी हम शुरू करते हैं जी। हमने वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर डिटेल्ड में वर्किंग स्टार्ट की थी, एक्सेल के अंदर बनाना उसको कैसे बनाई जाएगी। हम फर्स्ट पार्ट पे काम कर चुके थे जिसमें हमने कुछ हेडिंग्स मेन कैटेगरीज वगैरह के ऊपर बना ली थी, जिसमें थोड़ा सा हम प्रीवियस लेक्चर को या प्रीवियस वीडियो को भी रैप अप कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमने 3 पोर्शन में कैटेगराइज किया, डिस्ट्रीब्यूट किया था अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को। पहला पार्ट जो है ये एक्सपेंसेस का पार्ट है, जिसमें हमने कुछ एक्सपेंसेस को लिखा है जो कि अप्रॉक्सीमेटली यही कैटेगरीज, यही हेडिंग्स जो हैं वो जो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट आईरिस के ऊपर एफबीआर में अवेलेबल है, यही वहाँ पे भी मौजूद हैं। इसके बाद हमने एसेट्स का और लाइबिलिटीज़ का पार्ट बनाया, जो कॉमन एसेट्स होते हैं, लोगों को यूजुअली हो सकते हैं, वो हमने इसके अंदर हेडिंग्स डाल दी हैं। इसके अलावा नीचे लाइबिलिटीज़ के अंदर भी हमने कुछ कॉमन लाइबिलिटीज़ जो एक इंडिविजुअल की हो सकती हैं वो डाल दी हैं। और लास्ट में हमने रिकन्सिलिएशन का पार्ट स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने 2-3 हेडिंग्स अभी लिखी हैं, बस मज़ीद हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी हेडिंग्स कंप्लीट कर लेते हैं रिकन्सिलिएशन की। इसमें रिकन्सिलिएशन में नेट इंक्रीज़ डिक्रीज़ इस साल की होगी। नेक्स्ट में हम बैलेंस वो लिखेंगे जो हम प्रीवियस ईयर की रिटर्न से कैरी फॉरवर्ड किया होगा। अगर नहीं है तो वो बैलेंस ज़ीरो होगा। और इसके बाद नेक्स्ट आएगा इनकम डिक्लेयर्ड इन करंट रिटर्न। अभी इस करंट रिटर्न में मैं पर्टिकुलरली सैलरीड पर्सन को डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए मैं सैलरी वाली ही चीज़ें लिखूँगा रिलेटेड। ओके, इसके अलावा जी नेक्स्ट कैटेगरी हो सकती है जी हमारी इनकम डिक्लेयर्ड एज सब्जेक्ट टू फाइनल / फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड टैक्स, सॉरी। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी हो सकती है जी आपकी एनी अदर इनफ्लोज। इसके अलावा आपके यहाँ पे कोई गिफ्ट्स वगैरह भी हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हो सकता है जी कैपिटल गेन other than gain on immovable property। यहाँ पे रिटर्न में भी यही हेडिंग यूज़ की गई है। इसकी रीज़न ये है कि आपका जो कैपिटल गेन है वो फाइनल टैक्सेशन regime में आता है, तो उससे रिलेटेड जो भी फाइनल कैपिटल गेन हो रहा होगा वो आपका यहाँ पे शो होगा। जो आपकी ऊपर हेडिंग आ रही थी कि इनकम डिक्लेयर्ड सब्जेक्ट टू फाइनल या फिक्स टैक्स, तो इसलिए यहाँ पे इसको कह दिया कि अदर देन दीज फाइनल टैक्सेशन वाली इनकम के अलावा भी अगर किसी पे गेन है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी क्या हो सकता है जी, आपकी व्हीकल हो सकती है कि आपने आज से 5 साल पहले एक व्हीकल ली थी 10 लाख की और अभी वो आपने 20 लाख में बेची है, तो वो यहाँ पे आप शो करेंगे, उसका गेन 10 लाख रुपए गेन होगा और उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल हैं और आपने एक गाड़ी जो आपके यूज़ में थी उसके ऊपर गेन अर्न किया है, तो आप उसको यहाँ पे शो करेंगे। शो करना ज़रूरी इसलिए भी है कि आपकी चूँकि वो इनकम में इनफ्लो हो रहा है, 10 लाख की गाड़ी थी 20 लाख की बेची है, तो 10 लाख रुपए आपका इनफ्लो होगा इस साल में, तो इसलिए आपका 10 लाख रुपए यहाँ पे शो होंगे।
ओके, इसके बाद है जी हमारा, यहाँ पे एक टोटल बना लेते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी में जी आप शो करेंगे आउटफ्लोज। आउटफ्लोज में आपके एक्सपेंसेस आ जाएंगे। यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं आउटफ्लोज, कि इस साल में जितनी भी आपकी अर्निंग थी उसके अंदर से आउटफ्लोज क्या हुए, और नीचे आपका एक टोटल आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे हम फार्मूलाज लगा देते हैं और इसको हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं अपनी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम इसको कोई कलर दे देते हैं ऐसा जिसमें हम ये होगा कि इसको हम एडिट नहीं करें। इस एरिया का भी टोटल कर लेते हैं। ये सारे हमारे इनफ्लोज हैं जिसमें इनकम डिक्लेयर्ड पर रिटर्न यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पे एंड पे हमने बनाना था डिफरेंस का भी एक बनाना था जो हमें दिखाएगा कि हमारी वेल्थ आउट है या टैली है। डिफरेंस के लिए आप फार्मूला लगाएंगे टोटल ऑफ इनफ्लोज, बल्कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि नेट इंक्रीज डिक्रीज इस साल की, प्लस ऐड करेंगे इसके अंदर बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, प्लस आप इसमें ऐड करेंगे इनफ्लोज और माइनस करेंगे आपके आउटफ्लोज। ये जब हम इसमें डाटा डालेंगे तो हम इसको ज़ीरो करेंगे और यहाँ से ही हमारा डिफरेंस जो है ना वो बताएगा सिस्टम कि यहाँ पे आपका डिफरेंस है और उसको बाद में रिकंसाइल करना पड़ेगा। ओके, हम एज्यूम करते हैं कि एक ऐसा एम्प्लॉई है जिसकी सैलरी मंथली सैलरी 1,50,000 है, प्लस दिस इंटू 12, तो ये इसकी ईयरली सैलरी बन जाएगी। $1.8 मिलियन सैलरी बन गई है। अच्छा, इसके अंदर हम अभी इसका ये भी कैलकुलेट करना है कि इसका 1.8 मिलियन पे टैक्स कितना बनता है। टैक्स कैलकुलेशन के लिए ये एक और कैलकुलेटर मैंने बनाया हुआ है जिसमें हमने 2 ईयर के टैक्स कैलकुलेशंस को शो किया हुआ है। इसमें एक ईयर जो है जो स्टार्ट होता है जुलाई 2020 से जून 2021 तक, और इसी तरह ये वाला जो है साथ कंपैरेटिव है ओल्ड रेट्स जो कि एप्लीकेबल थे जून 2020 तक के, जुलाई 2019 से जून 2020 तक के। तो ये एक सेकंड कैलकुलेटर मैंने बनाया हुआ है। तो 1.8 मिलियन हमने इनकम इसकी डाल दी कि इसकी टोटल इनकम थी हर साल पूरे की। तो इस पर टैक्स जो बनाया सिस्टम ने 90,000 बनाया, और यही टैक्स इसी इनकम का टैक्स लास्ट ईयर की इनकम के हिसाब से, लास्ट ईयर की टैक्स रेट के हिसाब से 30% बनता है, 30,000 बनता है, जो कि 200% इंक्रीज है। तो ये हमने एक फिगर निकाल ली, जस्ट इसको हम अपने रिकॉर्ड के लिए दूसरी शीट जो हम बना रहे हैं वेल्थ स्टेटमेंट की उसमें रखेंगे। $90,000
अब हम इसका डाटा पुट करना स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं जी कि ये जो साहब हैं, ये इसमें हमें एक कैटेगरी यहाँ पे और भी थी जो रिटर्न के हिसाब से बनती है। रेंट हम कहते हैं जी कि साहब जो है 15,000 पर मंथ रेंट पे किसी की जगह पे रहते हैं, तो 1,30,000 पे रेंट बन जाता है। यहाँ पे 1,80,000 सॉरी। अच्छा, अब यहाँ पे रेंट रेट एंड टैक्सेस है। यहाँ पे मेरे ख्याल में ये जो टैक्स हमने इस इनकम पे किया हुआ है ये भी हमें शो करना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारी जो 1.8 मिलियन है बेसिकली इस बंदे की अर्निंग है। एक्चुअली इसको जो मिली होगी एम्प्लॉयर से नेट टेक होम सैलरी वो यही मिली होगी। तो चूँकि हम इस रिटर्न में टोटल अर्निंग दिखाते हैं, यहाँ पे हम जो नॉर्मल इनकम होती है, इनकम डिक्लेयर्ड एज पर करंट मंथ रिटर्न, करंट ईयर रिटर्न, तो इसमें यहाँ पे हम टोटल अर्निंग दिखाते हैं। तो इसी लिहाज से हमें ये इस सैलरी का इस साल का जो टैक्स डिडक्ट हुआ है 1.8 मिलियन में से वो भी यहाँ पे दिखाना चाहिए। नेक्स्ट हम कहते हैं जी इस बंदे का तकरीबन 4500 पर मंथ ट्रैवलिंग भी इसने की है, जिस पे एक्सपेंस हुआ है इसका, जो 12 कर देंगे ये हो जाएगा। टेलीफोन का हम कहते हैं जी कि इसका 2500 पर मंथ एक्सपेंस है। 25 to 12। फंक्शंस एंड गैदरिंग जी आपने फंक्शंस एंड गैदरिंग में हम डिफरेंट चीज़ें डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो फैमिली इवेंट्स होते हैं, वेडिंग्स होती हैं, आपने वहाँ पे भी जाना होता है, कंट्रीब्यूशंस वगैरह देते हैं, अपनी सलामियाँ कह लें जो हम अपने तरीके से कहते हैं, तो ये भी आप यहाँ पे फंक्शन एंड गैदरिंग में डाल सकते हैं। अगर नहीं है कोई तो ना डालें। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी इस साहब ने 26,000 फंक्शन एंड गैदरिंग में एक्सपेंस किया है। इलेक्ट्रिसिटी 2500 into 12, 30,000 एक्सपेंस है। हम गैस के ऊपर कहते हैं जी 1600 into 12 एक्सपेंस है। ज़कात हम कहते हैं जी इन्होंने दी है 25,000। और पर्सनल एक्सपेंसेस इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें ग्रॉसरीज आ गई हैं, आपका मंथली एक्सपेंस आ गया, फूड आइटम्स वगैरह परचेजिंग घर के लिए जितनी भी आपने की है वो सारी आप यहाँ पे डालेंगे। तो हम कहते हैं जी इनका 26,000 पर मंथ एक्सपेंस है into 12। ये फर्स्ट पोर्शन हमारा एक्सपेंस का था, ये पूरा हो गया। और साथ ही मेरे ख्याल में वीडियो भी 10 मिनट्स प्लस हो गई है, तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इसी सिलसिले की नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी पोर्शन को डिस्कस करेंगे और आगे अपनी तरफ से डमी एक्सपेंसेस डाल के हम इसको एंड पे रिकंसाइल भी कराएंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसके बावजूद अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, सवाल करना चाहते हैं एक्सपेंसेस के पोर्शन से रिलेटेड, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं वीडियो के कमेंट्स में। और अगर ये किसी को ये जो वर्किंग की शीट हम बना रहे हैं किसी को ज़रूरत हो तो आप वो भी डिमांड कर सकते हैं, मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।